प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने इस पाठ के लेखक तथा पाठ का सार समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं पाठ। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक सके कहाँ तक संभव है। तो यहाँ पर परिंदों का अर्थ है पक्षी। हुजूम, हुजूम का अर्थ है झुंड, समूह। खामोश वादी, जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। वादी का अर्थ है घाटी। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि सालिम अली की मौत हो चुकी है और एक झुंड, पक्षियों का एक झुंड जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं, वे मौत की वादी की ओर जा रहे हैं। अग्रसर है मतलब आगे बढ़ रहा है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। सैलानी, सफ़र करने वाले। अंतहीन, ऐसा सफ़र जिसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन यह सफ़र तमाम सफ़रों से भिन्न है। सफ़र के लिए जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं, परंतु यह मौत का सफ़र जो है वह अन्य सफ़रों से भिन्न है। तमाम का अर्थ अनेक सफ़रों से, भिन्न का अर्थ है अलग। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। माहौल का अर्थ है वातावरण, पलायन का अर्थ है कहीं और चले जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। विलीन होने का अर्थ है मिल जाना, ऐसा मिलना जिसके बाद दिखाई नहीं देता। प्रकृति में विलीन होना, अदृश्य हो जाना। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जिस्म का अर्थ है शरीर। कहने का अर्थ है कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। यदि कोई अपने जिस्म की हरारत, शरीर की गर्मी देकर, दिल की धड़कन देकर भी उन्हें वापस जिंदा करना चाहे तो उन्हें जिंदा नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए, आदमी की नज़र से नहीं। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। आबशारों का अर्थ है तालाबों, उत्सुक का अर्थ है उतावले रहना। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ पर सोता का अर्थ है झरना, स्रोत। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक का अर्थ होता है पुरानी कथाओं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शौक का अर्थ है चंचल। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे का अर्थ है बर्तन, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। छां का अर्थ है छाया, वाटिका अर्थ है छोटा उपवन, विश्राम का अर्थ है आराम। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। तो इसका अर्थ है ये सभी बातें कभी हुई थी और उसके सबूत आज भी हैं। आज भी यमुना का सांवला पानी उन सारी घटनाओं को याद दिलाता है।
हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। थम जाए का अर्थ है रुक जाना। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। माहौल का अर्थ है वातावरण। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो आज भी वृंदावन में कृष्ण को याद किया जाता है, उनकी लीलाओं को याद किया जाता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों का अर्थ है पुरा कथाएं। उम्र की क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। क्षति का अर्थ है 100 साल की उम्र उनकी होने वाली थी। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत का अर्थ है सुरक्षा। समर्पित थी का मतलब आदर से दिया हुआ। इसका अर्थ यह है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक उनकी आंखें साफ देखती थी और आंखों में कोई समस्या नहीं पैदा हुई थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। क्षितिज का अर्थ है आकाश धरती जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कायल का अर्थ है प्रभावित होना। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी का अर्थ है फैली हुई। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी मतलब बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। जीवन साथी का अर्थ है पत्नी, सहपाठी का अर्थ है साथ पढ़ने वाली। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेरों अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अनुरोध का अर्थ है निवेदन। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। कहने का अर्थ है उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, अर्थात दोनों की मृत्यु हो चुकी है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? सोंधी माटी का मतलब मिट्टी में से जो सुगंध आती है उसे कहते हैं सोंधी माटी। संकल्प लेना, दृढ़ निश्चय करना। कौन बचा है अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? वकालत करेगा मतलब पक्ष लेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में
कुछ लिखना असंभव सा है। असंभव का मतलब जो संभव नहीं है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। कहने का अभिप्राय है कि एक पत्नी अपने पति के बारे में बहुत कुछ जानती है, परंतु फिर भी जो पक्षी उनके आसपास रहते हैं वे उनके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, ऐसा उनकी पत्नी का कहना था। लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। जामा पहनाना का अर्थ है लागू करना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। कठिन प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। जटिल का अर्थ है कठिन। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। डिगा नहीं का अर्थ है गिरा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए हैं। नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक, प्रकृति में ही मिल जाना। मौत के बाद इंसान दिखाई नहीं देता, वह प्रकृति में ही अदृश्य हो जाता है। तो डी.एच. लॉरेंस की और सालिम अली दोनों की मौत हो चुकी है, इसलिए वह कह रहे हैं कि नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह का अर्थ है बहुत गहरा। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो लेखक को आज भी लग रहा है जैसे सालिम अली पक्षियों की खोज के लिए कहीं दूर गए हैं और वहां से वापस आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यहाँ पर लेखक का दुख हमें पता चल रहा है कि वह उन्हें याद करते हुए दुखी है।